कोई अगर हमारी बुराई करे और वो भी कोई जानने पहचानने वाला या कोई अपना या हमारे घर के ही हमारे बारे में बात करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, हमारे बारे में बातें करें, लोग हमारी पीठ पीछे हमारी बुराइयां करें, तो हमें क्या करना चाहिए और ऐसी चीज़ें लाइफ में होती क्यों हैं? यानी कि हमारी कोई बुराई आखिर करता क्यों है, जबकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना हमने कोई बात कही होती है, तो फिर लोग हमारी बुराई करते क्यों हैं? ये बुराइयां होती हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है जब कोई खास अपना या फैमिली मेंबर से हम अपनी बुराई सुनते हैं, जहां से हमें उम्मीद ही नहीं होती कि कोई हमारी बुराई करेगा, है ना, जिनके साथ हम डेली का हमारा उठना बैठना है, रहना है, और उनके बारे में हमें पता चले कि भाई वो हमारे बारे में ऐसा बोले हैं, तो हमारे दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी, यानी कि हम क्या करेंगे उस समय और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती क्यों है? हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, पीठ पीछे बुराई होना नॉर्मल सी बात है। पहले तो इसको बहुत बड़ा मत बनाइए और ना ही सोचिए। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। जैसे कि लोग आपकी तारीफ करते हैं या कोई कमी बताते हैं या कोई आपको राय देते हैं, इसी को उसी का पार्ट मान के चलिए कि पीठ पीछे बोलते हैं लोग, है ना। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, देखिए जब पीठ पीछे हमारी बड़ाइयां हो रही होती हैं, कोई हमारी तारीफ करता है, तो उसको सब बहुत अच्छा मानते हैं कि देखो कितना अच्छा है ना। पीठ पीछे तारीफ कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही तारीफ कर रहा है। पीठ पीछे जो तारीफ होती है उसको सही माना जाता है, लेकिन पीठ पीछे अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको बहुत गलत माना जाता है। आप इसको गलत सोचिए ही मत, आप इसको नॉर्मल सोचिए कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये कुछ लोगों का व्यवहार बन जाता है, यानी कि हैबिट बन जाती है। उनको खाना हजम नहीं होता जब तक वो यहाँ की वहाँ नहीं करते हैं या किसी की बुराई नहीं कर लें। कुछ लोगों का होता है ना कि शाम को या जब भी उनको टाइम मिलता है वो इकट्ठे हो जाते हैं गॉसिप करने के लिए। स्पेशली महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और बातें करती हैं उसके बारे में, इसके बारे में। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको करनी होती है क्योंकि उनकी आदत होती है। और उनको ये किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि ये ना बहुत बुरी आदत होती है। किसी दिन आपको ऐसा फंसा के रख देगी कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आप कब फंस गए और आपकी बुराइयां कब होने लगी, है ना। अब कहीं ना कहीं हम तो ये गलती करते ही हैं, कहीं ना कहीं हमने की होती है ऐसी गलतियां, तब जाके ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो कुछ बातें हैं दोस्तों जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इन चीज़ों से बचे रहें और हमारा माइंड एकदम सही रहे, हमारी लाइफ पर कोई इन चीज़ों का असर ना पड़े। सबसे पहले तो इसको एकदम से टेंशन वाली बात मत समझिए, जो कह रहा है कहने दीजिए। इसको दिल पे दिमाग पे बिल्कुल नहीं लेना है। अगर किसी ने कोई बात कही है आपके जानने पहचानने वाले ने या आपके मित्र ने कि भाई आपके बारे में ना वो ऐसे कह रहा था और आप ऐसी हो वैसी हो, मतलब बहुत सारा उन्होंने बातें बताई आपसे और आपको बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका डेली कांटेक्ट रहता है आपकी फ्रेंड से, है ना। और आपको कभी फील भी नहीं हुआ कि वो ऐसी बातें बोल सकती है, लेकिन वो दूसरी फ्रेंड आपको आके पूरा बता रही है कि नहीं ऐसे 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 आपको बता रहे, आपका दिमाग बिल्कुल हिल चुका है। तो आपने क्या करना है? क्या आपने भी बोल देना है कि हाँ ऐसा हो सकता है? अगर आपने ऐसा बोला तो इट मीन्स आप फंस रहे हो उनके जाल में, ठीक है। वो देखो, जो आपसे बुराई कर रहा है ना, वो कई लोगों की बुराई करती होगी या करता होगा, क्योंकि वो उनका हैबिट है। उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। और बिलीव करके आप कर क्या लेंगे ये बताइए? बिलीव करके क्या ही होगा? टेंशन होगी, रिश्ते खराब होंगे। तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है? आपने बात की तह तक जाना है, आपने पता लगाना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आपने पता लगाना है कि क्या ऐसा किसी ने कहा या क्या बात हुई है कि ऐसी बातें जो है निकल के आ रही हैं, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पता लगाइए, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है उससे जाके बात कर लीजिए कि ऐसा क्या आपने कभी ऐसा, देखिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या ऐसा आपने कभी कुछ कहा है? तो वो वहां से आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको पता होने के बाद आपको उस बंदे के पास वापस नहीं जाना है। आपने सुन लिया, ठीक है, उसको उनको रहने दीजिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके अपने रिश्ते वहाँ पे बने रहे। अगर आप इस पर एक्शन ले लेती, कुछ बोल देती उल्टा या कुछ ऐसा कह देती, तो वो बात आपके वहाँ तक पहुँच जाती और आपको नहीं पता कि उसमें कितनी बातें ऐड हो जाती, कितनी बातें वो उसमें मिक्स कर देती या अपनी तरफ से बना देती। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है
ये सब करने से उनका वो डेली का व्यवहार होता है, हमें तो बड़ा ही डर लगता है दोस्तों। मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे इतना मतलब अंदर से भय लगता है ना कि हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। जब हम किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, है ना, तो हम किसी की लाइफ में बुरा ही क्यों करें, क्यों किसी को टेंशन दें। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब प्यार से रहें, अच्छे से व्यवहार व्यवहार करें, तो वही चीज़ हमें दूसरों के साथ करनी चाहिए ना। बड़ा ही मज़ा आता है, सुकून मिलता है ऐसी ज़िंदगी जीने से, जहाँ पर आपको कोई उँगली उठाने वाला नहीं होता कि भई ये बंदा कभी किसी के लिए कुछ बोल सकता है। इतना आपके ऊपर लोगों को बिलीव हो जाएगा ना, अगर आप अपना व्यवहार, अपने चरित्र को इस तरीके से बना के रखेंगे कि लोगों को अंधा विश्वास होने लगेगा कि नहीं, ये आदमी या ये औरत ना ऐसे नहीं बोल सकती, ये महिला इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती है, इसको मैं जानती हूँ, इसने आज तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसा अपना नेचर बनाइए। सबसे पहले तो आपने यही करना है कि बातों को क्लियर कर लेना, लेकिन जो आपसे बोलकर गया ना, उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड बात यह है कि भूल से भी आप ना कभी किसी के बारे में बोलिए ही मत। होता है ऐसा, कई सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, यहाँ की गॉसिप, वहां से गॉसिप। गॉसिप से बचिए, कहने का मतलब ये है कि कोशिश करिए कि कम से कम गॉसिप आप करें। बाहर जाइए, मिलना जुलना करिए, खूब बातें कीजिए, लेकिन गॉसिप कम से कम कीजिए। जहाँ पे झुंड में खड़े हो गए, वहां पे हेल्दी बातें कीजिए, हंसिए, चुटकुले सुनाइए, ज्ञान की बातें लीजिए, किचन में क्या खाना बनाना है, क्या नहीं बनाना, कैसे रेसिपी होती है, वो सब डिस्कस कीजिए। किसी की बुराई को सुनने से, किसी की बुराई को बताने से क्या ही हो जाएगा? क्या आप तंदुरुस्त हो जाएंगे? क्या आपकी लाइफ में तरक्की हो जाएगी? या आपको बहुत गहरी नींद आने वाली है रात को? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं ना, थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, तो आपको टेंशन हो जाएगी ये सोच के कि आपने क्यों बोल दिया। तो सबसे पहले गॉसिप से बचिए। अगर गॉसिप करनी है तो हेल्दी कीजिए। ऐसे गॉसिप से बचिए जहां पर कि लोगों की बुराइयां होती हैं, जहां पर महिलाएं आपस में एक दूसरे की टांग खींचने पे लगी रहती हैं और बातें भी करती हैं और कहते भी हैं कि उसको पता ना लगे। देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं ना बाहर, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें आप तक आ ही जाती हैं। ये ऐसी, जितनी जल्दी अच्छाई नहीं फैलती है, जितनी जल्दी बुराई फैलती है। खुशबू इतनी जल्दी नहीं फैलती, जितनी कहीं से स्मेल आ रही होगी ना, आप नाक बंद करके चलोगे कि भाई बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या ही हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, है ना। तो ऐसा होता है कि जब हम ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं या कोई करता है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो उन चीज़ों से बचिए, उसका पार्ट मत बनिए, क्योंकि आपको हो जाएगी टेंशन, क्योंकि आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, है ना। आप ऐसा करने की तो दूर सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन अगर ग्रुप में आप डेली डेली ऐसी बातें होंगी तो कहीं ना कहीं तो बातें दिमाग में चढ़ी जाती है ना। संगत का असर बहुत होता है। या फिर अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि जैसा जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो गॉसिप से बचिए, दूसरों की बुराई करने से बचिए। करना है तो किसी की बड़ाई कीजिए, तारीफ कीजिए। तारीफ से ना, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी में कोई खासियत भी नहीं होती, उसकी भी हम तारीफ कर देते हैं ना, तो उसमें भी बदलाव आने लगता है। तो तारीफ कीजिए। आजकल लोग है ना, तारीफ नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों के वो पॉइंट नोट करेंगे जो कि कोई नोट नहीं करता, है ना। लेकिन उनकी अच्छाई किसी को नजर नहीं आती। पता नहीं क्या है कि मैंने तो बहुत देखा है कि लोग हमेशा उस चीज को नोटिस करते हैं जो कि जिसका कोई मतलब नहीं होता। तारीफ कर दीजिए ताकि वो थोड़ा सा खून तो बढ़े कि सामने वाले इंसान में, खाना तो खा ले ढंग से जाके। भाई तारीफ किसको पसंद नहीं है ना। तारीफ कीजिए ताकि भला हो सामने वाले का, खुश रहे वो, जाके उसको अच्छी से नींद आए कि हाँ भाई मेरी तारीफ हुई और उन्होंने मेरी तारीफ की। जो बहुत कम बोलते हैं और जो किसी की तारीफ नहीं करते, उनकी सोच बहुत अच्छी। देखिए, आपके लिए एकदम से सोच चेंज हो गई, आपने तारीफ कर दी तो बिना मतलब की तारीफ कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी कर देनी चाहिए। जब लोग बिना मतलब की बुराइयां करते हैं तो तारीफ करने में क्या जाता है। तारीफ कीजिए, खुल के तारीफ कर दीजिए, कुछ अच्छा बोल दीजिए किसी के बारे में, क्या ही जाता है। डेली नहीं, कभी कभी। अगर आप डेली किसी की तारीफ करेंगे ना तो कोई बिलीव नहीं करेगा। कभी कभी तारीफ कीजिए, जब जब आपको लगे कि नहीं आज इसकी तारीफ करनी चाहिए, कर दीजिए। कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, कोई अच्छा बात बोली किसी ने कुछ ऐसी आपको राय दी, तो तारीफ कर दीजिए कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा सोचते हो, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए और बचिए उस चीज का पार्ट बनने से, उस टेंशन का पार्ट बनने से, जिससे कि आपको टेंशन मिलेगी। टेंशन मतलब कि गॉसिप, गॉसिप मतलब कि नेगेटिविटी। देखिए, मोस्टली गॉसिप जो होती है ना, वो किसी ना किसी को टेंशन दे ही जाती है।
गॉसिप करनी है तो अच्छी बातों की कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी इकट्ठे हो तो अच्छी बातें करो, हेल्दी बातें करो, ताकि आप बाहर से निकल रहे हो तो कुछ अच्छा लेकर आओ घर में। तो पीठ पीछे अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, कुछ नेगेटिव सोच रहा है, तो उसको दिमाग पर बिल्कुल भी चढ़ा के मत चलिए। इसको बहुत ही नॉर्मल लीजिए कि हाँ, ये होता ही रहता है, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पीछे से तो किसी के बारे में आपने उल्टा बोलना ही नहीं है, अगर बोलना है तो सामने से बोल दीजिए। कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग में गलत घुसा लेते हैं और फिर उन्हीं को जाके बोल देते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है। तीसरा बंदा उसमें जाके सारी जो है मलाई खा जाता है, यानी कि तीसरा बंदा मज़े ले जाता है बोल-बोल के, क्योंकि उनकी आदत ऐसी बन जाती है। यही छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हम अपनी अगर लाइफ में लेकर आते हैं, तो हम खुश रहेंगे। क्योंकि पीठ पीछे बुराई कोई बुराई नहीं है, करने दीजिए, क्योंकि वो लोगों का नेचर है। लेकिन आपका क्या नेचर है? अच्छी चीज़ों को लेना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी सोच रखना। आई होप दोस्तों आप मेरी आज की बातों से सहमत होंगे। तो आपने क्या रहना है, आपने खुश रहना है। खुश रहिए, हेल्दी गॉसिप कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे।